पाठ्यक्रम होता है हिंदी का बड़ी क्लासों में कि जो जीवन परिचय होते हैं यानी जो लेखकों के जीवन परिचय होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, उनके नंबर दिए जाते हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है उनकी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, जैसे कबीरदास हुआ, सूरदास हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा, चैनल पर जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ्यक्रम से संबंधित, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काव्य खंड में पाठ 1 है जिसके लेखक हैं कबीरदास। इस पाठ का मैं आपको पदावली बताने वाला हूँ। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मैंने आपको पद्यांश बताए हैं इसके पहले जो आते हैं इस पाठ में। तो जो अब मैं पद्यांश बताने जा रहा हूँ वो इस पाठ का जो पदावली है उसमें पद्यांश है। तो पहला देखिए क्या लिखा है, संतो भाई डैश तग पीना। तो ये जो है यहाँ पर लिखा है, जो इसको शुरुआत में आपको मैच करना है और इसको आखिरी में मैच करना है। तो चलिए इसका हम जान लेते हैं सबसे पहले संदर्भ। तो संदर्भ में देखिए क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तिका लिखा है यहाँ पर पुस्तक कर लीजिए। पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पदावली नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं कबीरदास। ठीक है, जैसा कि मैं आपको अभी बता दिया। अब जो व्याख्या जान लेते हैं इस जो पद्यांश है यहाँ से यहाँ तक का। तो व्याख्या में क्या होगा, कबीरदास जी का कहना है कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ चुकी है। ज्ञान की आंधी के आने से मनुष्य के मन की भ्रम की स्थिति समाप्त हो गई है। अब उसके मन को मायावी अपने बंधनों में बांध नहीं सकती। ज्ञान की आंधी के प्रभाव से मोह रूपी वलियां नष्ट हो गई हैं और लालसा रूपी छप्पर पूर्णतः समाप्त हो गई है और बुरी बुद्धि रूपी मिट्टी का पात्र टूट गया। हे संतो, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि हम इस शरीर रूपी घर में बुराई रूपी जल की एक बूंद भी ना प्रवेश करने पाए। छल और कपट रूपी कचरा हमारे मन से साफ हो जाए। जब से हमने ईश्वर की भक्ति का मार्ग का अनुसरण किया, ज्ञान की आंधी के पश्चात जो प्रेम रूपी वर्षा हुई, उस वर्षा में ईश्वर के सभी भक्त सरोवर हो गए। आगे देखिए, लेखक का कहना है कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही नष्ट हो गया। एक भाव को बताया गया है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य के अंदर छल कपट जो अभी कलयुग में चल रहा है उसको समाप्त कर दिया जाए अपने मन से और एक शुद्ध मनुष्य मतलब एकदम अच्छे आचरण वाला बन जाए, हो जाए। तीसरा देखिए प्रश्न है, प्रस्तुत पद में कवि ने किसके प्रभाव को दर्शाया है? तीव्र आंधी के माध्यम से ज्ञान के प्रभाव को दर्शाया है। अगला है, शारीरिक अहंकार नष्ट होने का क्या परिणाम हुआ? तो आंसर में शारीरिक अहंकार नष्ट होते ही हमारा मन निर्छल, यानी इसको बोलेंगे छल रहित, ब्रैकेट में लिखा भी है देखिए, हो गया, वह पवित्र हो गया और उसके कारण हमारे मन में ज्ञान का समावेश हुआ। ये हो गया। अब देखिए 5वां प्रश्न, कबीर ने ज्ञान के महत्व को किस प्रकार प्रतिपादित किया है? कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को तीव्र आंधी के माध्यम से प्रतिपादित किया है। जिस प्रकार तेज आंधी अपने साथ साथ समस्त गंदगी को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन के सभी जो बेकार, जो उसके मन में जो बेकार छल कपट है ये सब नष्ट हो जाता है। तो ये आप यहाँ पर लिख लें इस शब्द को हटाकर, ठीक है। मन के सभी छल कपट और जो भी है उसको वह नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जाना भी था
यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दूसरा पद्यांश। काहेरी डैड डैश हमारे जान। तो ये आपको शुरुआत में देखना है और ये आखिरी में। संदर्भ इसका पूर्ववत हो जाएगा, है ना, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। व्याख्या जान लेते हैं। कबीरदास जी का कहना है कि हे जीवात्मा, तुम क्यों दुखों को प्रकट कर रही हो? तुम हो स्वयं परमात्मा में ही समाहित हो। कबीरदास जी ने जीवात्मा की तुलना कमल की नली से करते हुए कहा है कि हे नली, तुम क्यों मुरझा रही हो? तुम तो पानी में निवास करते हो। अब जो कमल की जो जड़ें होती हैं उनकी बात हो रही है, वो तो पानी में निवास करते हो ना। तुम्हारे ऊपर कोई अग्नि है ना ही जल के अंदर, फिर ऐसा क्या कारण है? अब जैसे कि अग्नि का जो लक्षण है, अग्नि को दर्शाया गया है उससे, जैसे कि आंधी आ जाए या कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो जो भी होगा ऊपर के भाग को होगा, यानी कमल को होगा। नीचे के भाग तो सेफ रहेगा, जो कि क्या है, कमल की नली है, नली की बताया, नली। ठीक है, अग्नि है ना ही जल के अंदर, फिर ऐसा क्या कारण है जो तुम्हें दिन प्रतिदिन जलने के लिए विवश कर रहा है? कवि का कहना है कि जब तक जीवात्मा सांसारिक मोह के बंधनों में बंधी रहती है, तब तक उसे सांसारिक दुखों को सहन करना पड़ता है, किंतु जैसे ही वह भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहती है, ये समस्त दुख उसके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए इसी से संबंधित प्रश्न है कि कबीरदास जी ने जीवात्मा की तुलना किससे की है? तो आ जाएगा आंसर में नलिनी। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी ने जीवात्मा को क्या कहते हैं, क्या कहा या कह सकते हैं? कबीरदास जी का कहना है, या कबीरदास जी को ने कहा है, जीवात्मा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि जब तक वह परमात्मा की भक्ति को स्वीकार नहीं करती, तब तक उसे सांसारिक वेदना को भोगना पड़ता है। ये हमारा कंप्लीट होता है। और अलंकार इसमें दो होंगे, अनुप्रास और रूपक। जो काव्य सौंदर्य में है तो क्या हो जाएगा, अलंकार में चेंजेस है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसमें जरूर देखना, जो काव्य सौंदर्य है उससे आपको मिल जाएगा। और जो अलंकार है ये वाला, बस अलंकार लिख लेना चेंज करके, बस यही बदला है, तो नोट कर लें इसे।